नमस्कार मित्रों, आज का विषय है कि ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जिन्हें लगता है कि क्रोध हमें समस्या देता है और वो इस तरह के प्रश्न करते पाए जाते हैं कि क्रोध से मुक्त कैसे हो। अभी मैं प्रेमजीत शिरोही जी के चैनल पे किसी का कमेंट ही पढ़ रहा था, तो उसमें किसी ने ये क्वेश्चन किया कि क्रोध से मुक्ति कैसे हो। तो आज का विषय भी यही है, क्रोध से मुक्ति कैसे हो। लेकिन ये प्रश्न जो है मैं समझता ही ठीक नहीं है। फिर भी हम इस तरह से ले लेते हैं कि क्रोध से मुक्ति चाहिए या जिस वजह से क्रोध आता है उससे मुक्ति चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा ठीक लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं वो बात कहना चाहूंगा कि क्रोध से मुक्ति के जितने भी प्रवचन करता है और उसको ज्ञान देते हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, वो किस किस तरह के देते हैं और क्या वाकई में वो उस जड़ तक पहुंच पाए हैं कि इस समस्या का वो सॉल्व कर सकें। तो जैसे कि आप किसी तरह के सतही बाबाओं के पास जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे कि क्रोध से मुक्त कैसे हो, तो वो ये जवाब देंगे कि तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम्हें क्रोध आता है। तुम्हारे अंदर सहनशीलता बहुत कमजोर है, तुम कमजोर हो बस इसलिए तुम्हें क्रोध आता है। ये जवाब देंगे। मतलब कमजोर का यहां से आशय है कि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता नहीं है, धैर्यता नहीं है तुम्हारे भीतर, कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए तुम क्रोध कर बैठते हो। तो वो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सहन करना है। जैसे तुमसे कोई कहे कि देखो एक कमरा है जो बहुत बदबू से भरा पड़ा है, भयंकर बदबू से भरा पड़ा है। अब वो उसका उपाय क्या देने लगे कि ये जो कमरा है भयंकर बदबू से भरा है, तो वो किसी के पास जाए और कह के देखो भाई मैं इस कमरे में बदबू से परेशान हूं, क्या करूं। तो वो कहता है चलो हम तुम्हें बताते हैं कैसे इससे मुक्त हुआ जाएगा। तो वो कहता चलो मेरे साथ 15 दिन के लिए, और वो 15 दिन के लिए किसी ऐसी जगह ले जाता जो कमरा उससे भी भयंकर बदबू से भरा पड़ा है, उससे भी भयंकर बदबू से। वो कहता अब तुमको 15 दिन यहां रहना है। वो कहता कि महाराज मालिक प्रभु बाबा ईटीसी जो भी तरह से बोलते हैं कि यहां तो और भयंकर बदबू है। तो बोले बस 15 दिन यहां रहना है तुम्हें, तब तक कोई सवाल नहीं, मैं इसका समाधान दूं। तो 15 दिन तक वो शुरू में 1-2 दिन भयंकर उसको बदबू लगती कि यार ये तो और भयंकर बदबू है, वो रहता है। अब इतने भयंकर बदबू के साथ जब रहता है तो फिर वो कहता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कहता सवाल भी नहीं करना है, गुरु ने मना किया है। तो वो 15 दिन जैसे तैसे काटता है और धीरे धीरे उसको उसमें भी आदत पड़ जाती है, वो झेलना सीख जाता है, उसकी शक्ति सहन करने की बढ़ जाती है, बॉडी उसकी चेंज होने लगती है। हालांकि ऐसा नहीं उसको उससे समस्या नहीं, समस्या उसको तब भी है, लेकिन जिस तरह से वो उस बदबू वाले कमरे में रहता है उस तरह से वो उसमें भी रहने लगता है और झेलने लगता है। 15 दिन जब पूरे हो जाते हैं फिर वो कहता कि अब वापस चलते हैं। तो जब वापस वो उसी कमरे में जाता है जिसमें बदबू थी, तो वो कहता कि अब बताओ तुम्हें कैसा लगता है इस कमरे में। तो बोलता है कि स्वामी जी, गुरु जी, काफी अच्छा लग रहा है, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। तो बोले बस यही इसका उपाय है, अब तुम्हें यहीं रहना है और ऐसे ही अपने आप को स्ट्रांग करना है। देखा तुम जी सकते हो, यस आई विल डू इट। गला फाड़ के भी चिल्लाने वाले कुछ ऐसी मोटिव देने वाले होते हैं। तो वो सिखा देते हैं कि कमरे में कैसे बदबू के साथ तुम्हें जीना है। ये सहन शक्ति देने वाले ऐसे टाइप के लोग भरे पड़े हैं। दूसरे तो कुछ इस तरह के सॉल्यूशन बताएंगे, तो मतलब इसमें कंट्रोल करना बताएंगे, सहन करना बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि ये चीज ही ना हो, कि बदबू ही ना हो, बात कुछ ऐसी बन जाए। ये बताने वाले नहीं मिलेंगे और आज समाज में ऐसी मिलती है। दूसरी तरह के लोग होंगे जो इसका सॉल्यूशन देंगे। देखो जब तुम्हें क्रोध आता है तो अपने आप को जरा देखो, तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाता है, कैसी आंखें तुम्हारी डाल हो जाती है, कैसे तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन कितने बुरे लगते हैं, अभद्र लगते हैं देखने में। जब तुम इसको देखोगे तो क्रोध तुम्हारा शांत हो जाएगा और शांति से भर जाओगे। तुम देखोगे कि सब व्यर्थ है, तो इस तरह से तुम क्रोध से मुक्त हो सकते हो।
तीसरी तरह के ऐसे लोग हैं जैसे अपने ओशो रंजीत जी हुए थे, इसमें वो बताते कि क्रोध तुमको लगता है कि कहीं बाहर से आया है। वो व्यक्ति जो तुम्हें कुछ गाली गलौज करता है और तुम क्रोध से लबालब भर जाते हैं। कोई व्यक्ति आके बटन दाबता है और तुम चालू हो जाते, तुम क्या कोई मशीन हो? इस तरह के डायलॉग मारते हैं। तो बोलते हैं कि बारूद तुम्हारे भीतर भरा है। वो व्यक्ति तो सींक की तरह काम किया है कि उसने तुम्हें थोड़ा सा उंगली किया और तुम क्रोध से पागल हो गए। इस तरह के प्रवचना भी सुनने मिले हैं कि मतलब क्रोध तुम्हारे भीतर भरा है। दूसरा तो सिर्फ माध्यम बना है। एक लहजे में कह सकते हैं कि जो व्यक्ति माध्यम बना है और भीतर क्या है वो हो सकता है। लेकिन सवाल तो अब भी उठता ना कि क्रोध ये आया कहां से। तो इन तीनों तरह की बातें आपको सुनने मिलेंगी। अब इस पे आते हैं असली मुद्दे पे कि वास्तव में ये जो क्रोध है अगर भीतर है तो फिर तो हमारा होना ही बेकार है। सवाल ये उठता है कि क्या क्रोध उठना कोई बुरी चीज है? मैं समझता हूं कि क्रोध, अगर कोई क्रोध की बात है तो बिल्कुल मुझे भी भयंकर क्रोध आता है, भयंकर आता है, जितना आ सकता उतना आता है। लेकिन ये आता क्यों है, वो किस कारण से आता है, ये तो समझने की बात है ना कि भाई क्रोध आया क्यों। हम क्रोध से मुक्त की बात करते, क्या क्रोध से मुक्त हो सकते हैं या क्रोध जिस कारण से आया वो कारण ही ना हो तो वो अधिक उचित है। तो सबसे पहले बात करते कि क्या क्रोध आना कोई बुरी चीज है। देखिए, क्रोध आना कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि आप एक जीवंत व्यक्ति हैं, आप में संवेदनाएं हैं, आप चीजों को महसूस कर पाते हैं कि आपके साथ क्या ऐसा है जो ठीक हो रहा है और क्या ऐसा है जो गलत हो रहा है। जब आपको बड़ा कोई प्यार से बात करता है और आपके लिए कोई सहज होता है, आपके कोई अनुकूल होता है, तो आप खुशी से, प्रेम से, उसके प्रति सम्मान से, अहोभाव से भर जाते हैं। अच्छा व्यवहार होता है आपका उसके प्रति। और जब कोई व्यक्ति आपके प्रति बुरा व्यवहार करता है या आपके अनुकूल नहीं लगता या कोई चीज आपकी रुचि के खिलाफ है, तो जायज सी बात है कि आपको क्रोध उठेगा ही उठेगा। तो इसका मतलब निकलता है कि क्रोध, ये जो भाव है, भाव सिग्नल का काम करते हैं कि किस तरह के व्यवहार में हमें क्रोध उठता है, किस तरह के व्यवहार में हमें प्रेम आता है। और जो ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति होगा वो ये भी समझ जाएगा कि अगर कोई चीज है तो ये चीज किस कारण से नेगेटिव व्यवहार करता है, किस कारण से पॉजिटिव व्यवहार करता है, किस कारण से स्वाभाविक कृत्य करता है, किस कारण से अस्वाभाविक कृत्य करता है। ये चीजें हम समझ जाते हैं किसी चीज का अध्ययन करने के बाद, है ना। तो ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति में ये जो भाव है, क्योंकि भाव सिग्नल दे रहे हैं कि क्रोध आया, मतलब कुछ ठीक नहीं हो रहा आपके साथ, तो ये सिग्नल आना तो शुभ संकेत है कि भाई बता रहा है, सिग्नल, क्रोध रूपी सिग्नल बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसी वजह से ही क्रोध आ रहा है ना। तो क्रोध आना, जो क्रोध का सिग्नल है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये आपके जीवंत व्यक्ति की, चेतनवान व्यक्ति की निशानी है ना। अब मुझे कोई लठ मार दे तो क्या मैं चिल्लाऊंगा नहीं, क्या मैं रोऊंगा नहीं, दुखी नहीं होऊंगा। अब कोई कहे दुख से मुक्त हो जाओ, तो भाई ये चिल्लाना तो है, लेकिन दुख से मुक्त तो तभी होगा ना जब मुझे कोई इस तरह की कोई चोट ना पड़े। लेकिन मेरा दुखी होना कोई बुरी चीज नहीं है। दुखी होना ये इस बात का सूचक है, ये सिग्नल है कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है। तो दुखी होना, क्रोध करना, लालची होना, ये कोई बुरी चीज नहीं है। ये तो सिग्नल है हमारे जीवन के, जो सिग्नल के रूप में बताते हैं कि कुछ ठीक हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है। अब समस्या यहां पे आती है कि क्रोध जिस वजह से उठता है वो वजह से मुक्त हुआ जाए, वो वजह ठीक की जाए। तो वजह वो ये होती है कि जो चीज आपके अनुकूल नहीं होती है वो वजह क्यों आती है। तो वो जो वजह आती है वो आती है अव्यवस्थाओं से। ये अव्यवस्था चाहे आपके खुद के लेवल पे हो, माने व्यक्तिगत लेवल पे हो, चाहे पारिवारिक लेवल पे हो, चाहे समाज के लेवल पे हो, और चाहे राष्ट्र या प्रकृति लेवल पे हो। जिस भी लेवल पे होगी उस लेवल पे आपके साथ जब अव्यवस्था घटेगी तो आपको क्रोध पैदा होगा ही होगा।
तो समस्या क्रोध का आना नहीं, समस्या है क्रोध किस वजह से आ रहा है, उस वजह को ठीक किया जाए। अगर किसी तरह की कोई अव्यवस्था फैली हुई है तो उस अव्यवस्था को ठीक किया जाए। जैसे अगर मुझे खाना ना मिले तो मैं दुखी हो जाऊंगा, उस दुख से मुझे क्रोध भी आएगा कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है। प्रकृति में जब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल पा रही है, जबकि मैं उसका अधिकारी हूं, और मैं ही नहीं दुनिया का हर जीव उसका अधिकारी है। अगर मुझे कोई अभद्र व्यवहार करता है बिना वजह के, हालांकि वजह तो होगी उसकी, लेकिन मेरे लिए तो होगा कि भाई क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं यहाँ कमरे में बैठा हूँ, कोई भी अजनबी व्यक्ति आके गाली गलौज करे तो हो सकता है वो भी किन्हीं कारणों से यहाँ पे आया हो और मुझे गाली देने लगा हो, उसको जलन हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। तो माने हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, और कारण अगर है तो उस कारण को ठीक करना पड़ेगा जिस वजह से वो अव्यवस्था फैली हुई है। तो एक ऐसी व्यवस्था का होना जिसमें मेरी आइडेंटिटी, मेरा स्वभाव जैसा है और जैसे स्वभाव की गति है, अगर वो गति बिल्कुल वैसे ही बहे, बिल्कुल वैसे ही चले जैसे वो चलना चाहती है, तो क्रोध जैसी चीज कभी उठ ही नहीं सकती है। जैसे मेरा किसान का नेचर है, खेत खलिहानों में मुझे रहना पसंद है, फार्म हाउस टाइप के जीवन मुझे रहना पसंद है। अगर मुझे ऐसा माहौल मिले तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ, है ना। मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में प्रदूषण ये सब नहीं पसंद है, हालांकि सामान्यतः किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन कोई कोई बड़े चाव से रहता है, वो ढल चुका है उस तरह से। लेकिन मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और मुझे उस तरह का माहौल नहीं मिलता तो मैं बहुत दुखी भी हो सकता हूँ, जो सिग्नल दे रहा है कि भाई कुछ ठीक नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे स्वभाव के अनुकूल हो। तो जब आपको कोई स्वभाव के अनुकूल कोई चीज मिलने लगती है तो आपको कभी क्रोध नहीं उठ सकता है, आप खुशी से, प्रेम से, आनंद से भरे हुए होंगे। तो समस्या क्रोध से मुक्त होने की नहीं है, समस्या है क्रोध किस कारण से आ रहा है, उस कारण को ठीक करने की है। तो किसी के अंदर कोई बारूद नहीं भरा हुआ है, किसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं भरा हुआ है, सभी प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है, सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और इस अभिव्यक्ति में हर व्यक्ति का अपना अपना एक आइडेंटिटी है, अपना अपना एक प्रेम है, जो जैसा बहना चाहता है वो बिल्कुल वैसा बहे। और इस बहने में जो समाज के चिंतनशील लोग हैं वो उसको एक सही व्यवस्था का रूप दें, तभी ऐसा हो सकता है। जिस तरह से हमारे इस शरीर में जो मस्तिष्क है ये जानता है कि हाथ को कैसे काम करना है, आंखों के लिए चाहे भोजन कितना करना है, क्या खाना है, गंदा क्या है, अच्छा क्या है, चुनाव कैसे करना है, किस तरह की संगत करना है, किस तरह का काम करना है, कहाँ पे समय देना है, ये सब चीजें हम जानते हैं। कैसा ऐसा भोजन करें जिसमें न्यूनतम से न्यूनतम मतलब हिंसा हो, है ना, मतलब ऐसा कोई भोजन न करें जिसमें हिंसा हो। तो अगर हिंसा है हर हाल में, तो क्यों ना फिर हम ऐसा कोई ऑप्शन चुने जिसमें न्यूनतम से न्यूनतम हिंसा हो। माने हम किस तरह की सोच विचार करते हैं हर चीज के बारे में, ये जो है ये मस्तिष्क काम करता है। मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में अब ये मस्तिष्क जो काम करता है, ये हाथ मस्तिष्क का काम नहीं करेगा, ये नाक मस्तिष्क का काम नहीं करेगी, ये आंख मस्तिष्क का काम नहीं करेगा। हर अंग अपनी अपनी उपयोगिता लिए और जिस अंग का जो काम है वो वही करेगा। तो समाज में जो चिंतनशील लोग हैं उनका सामाजिक रूप से, वो भी चिंतनशील लोग हैं जो समाज के, वो समाज का मस्तिष्क है। जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है, उसी तरह से समाज के जो चिंतनशील लोग होते हैं उनका काम भी यही होता है कि समाज की व्यवस्था को वो ठीक रूप दे सकें। जब समाज को वो सही व्यवस्था देंगे तो ये समाज में जो गड़बड़ियां फैली हुई है, माने ये अस्वाभाविक गतिविधि जो फैली हुई है, ये जब ठीक हो जाएंगी तो कोई भी व्यक्ति क्रोध में नहीं होगा, कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा, सब खुशी से भरे होंगे और प्रकृति अपने आप में जैसा खिलखिलाती है वैसे खिलेगी और खूबसूरत होगी। खूबसूरत होना, सुंदर होना, प्रेम से भरना, यही ईश्वर है, इसी के लिए है हम। चेतना यही चाहती है, हर कोई सुखी जीवन जीना चाहता है। और सुखी जीवन जीने का मतलब मात्र ये नहीं होता है कि आप कहें कि देह रूप से ही सुखी हो जाए, देह को सब कुछ अच्छा मिल जाए। सुखी का मतलब है कि देहत रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और चेतना रूप से चारों तरह की खुशी हो, या जो जिस मामले में जैसी मांग करता है उस मामले उसकी वैसी रिक्वायरमेंट पूरी है। और चूंकि प्रकृति में किसी चीज की कमी नहीं है, जब कमी नहीं है तो फिर ऐसा क्या कारण है कि वो चीज व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। इसका मतलब है कि समाज में जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ व्यवस्था में चूक है।
तो एक सही व्यवस्था दी जाए जिससे कि हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल जीवन जी सके, उसको स्वभाव